पिछली वीडियो में हम संसाधन के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। हमने संसाधन का परिचय देखते हुए इसके प्रकारों को जाना। हमने देखा कि संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। अर्थात कोई भी पदार्थ तब तक संसाधन नहीं बन सकता जब तक मानव उसका उपयोग ना करे, और जिस समय से मानव ने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया वह उसी समय से संसाधनों की श्रेणी में शामिल हो जाए। हमने लास्ट वीडियो में इसके प्रकारों को जाना। हमने दो प्रकारों की चर्चा की, एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा समाप्यता या उपयोग के आधार पर। हमने संसाधनों के जब उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण देखा तो दो प्रकार के संसाधन हमारे सामने मौजूद हुए। एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। नाम के अकॉर्डिंग भी जैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, वे संसाधन जो जीवित अवस्था में हैं, वे संसाधन जो सजीव हैं, या यूं कहें कि वे संसाधन जो अपने समान ही संतति पैदा कर सकते हैं, ऐसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पशु पक्षी, वनस्पति, मानव, ये सब जैव संसाधन हैं जो सजीव हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है। जबकि वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जो निर्जीव हैं, जो अपने समान संगति पैदा नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की धातुएं, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, कोयला, पेट्रोल, नदी, तालाब, पर्वत, पठार, ये सब अजैव संसाधन हैं, क्योंकि इनमें जीवन नहीं पाया जाता। तो जैव और अजैव हमने अध्ययन किया, और एक और अध्ययन किया था हमने लास्ट वीडियो में समाप्यता के आधार पर या उपयोग के आधार पर। दो प्रकार के संसाधन हमने देखे थे। पहला नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन, और दूसरा था अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधन। नव्यकरणीय या असमाप्य वे संसाधन जो एक बार इस्तेमाल करने के पश्चात
उनका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग लेने के पश्चात पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, या यूं कहें कि वे संसाधन जो असीमित हैं, जो समाप्त नहीं होंगे, जिनके प्रकृति में भंडार बहुत अधिक हैं, ऐसे संसाधन असमाप्य संसाधन कहलाते हैं। तो वे संसाधन जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, जिन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वह नव्यकरणीय, या यूं कहें कि जो समाप्त नहीं होंगे उन्हें असमाप्य संसाधन कहा जाता है। वहीं दूसरा आता है अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधन। वे संसाधन जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, वे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे संसाधन जो एक बार इस्तेमाल में लेने के पश्चात समाप्त हो जाएंगे, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, या जिनकी प्रकृति में मात्रा सीमित है, ऐसे सभी संसाधन समाप्य संसाधनों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। बात करें असमाप्य संसाधनों में, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये वे संसाधन हैं जो असीमित हैं, जिनका कितना भी उपयोग कर ले ये समाप्त नहीं होंगे। जब तक पृथ्वी है तब तक सूर्य है, और जब तक सूर्य है तब तक जीवन है। जिस दिन सूर्य की समाप्ति हुई, जीवन भी समाप्त होगा। यानी जब तक मानव है इस पृथ्वी पर, तब तक सूर्य असीमित मात्रा में अपना प्रकाश देता रहेगा। तो ऐसे संसाधन असमाप्य है। जबकि समाप्य संसाधनों की बात करें तो कोयला, पेट्रोल, ये अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधन है। कोयले को जलाइए, राख प्राप्त होगी, पुनः उस राख से कोयला नहीं बन सकता। और पेट्रोल को जलाएंगे तो राख भी नहीं मिलेगी, पेट्रोल समाप्त है। तो ये वे संसाधन जो इस्तेमाल में लेने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, जिनका नवीनीकरण नहीं कर सकते, उन्हें अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधन कहा जाता है। ये तमाम बातों की चर्चा हम पिछली वीडियो तक कर चुके थे, और मैं पुनः आपको इस टॉपिक से जोड़ा था। आज उसी क्रम में चलते हैं। एक नया प्रकार उद्देश्य के आधार, उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन से आशय उन संसाधनों से है जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वे संसाधन जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे संसाधन ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं।
ये संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और नंबर बी, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत नाम के अकॉर्डिंग वे संसाधन जिनका इस्तेमाल एक परंपरा से करते आ रहे हैं, वे संसाधन जिनका उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है, वे संसाधन जिन्हें प्राचीन समय से लंबे समय से इस्तेमाल में ले रहे हैं, ऐसे संसाधन परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, ये परंपराओं से इस्तेमाल यानी प्राचीन समय से इनका इस्तेमाल हो रहा है और ये हमें ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिन्हें प्राचीन समय से इस्तेमाल में लिया जा रहा है, ऐसे संसाधनों को परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। जबकि वे संसाधन जिनका इस्तेमाल मानव ने कुछ समय पहले ही करना शुरू किया है, वे संसाधन जो वर्तमान में इस्तेमाल जिनको करने लगे हैं, या वे संसाधन जिनका प्राचीन समय में इस्तेमाल नहीं होता था, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल वर्तमान में हो रहा है, लेकिन आज भी सीमित मात्रा में। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं, सूर्य से जो सीधी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और घर के विद्युत उपकरणों को इस्तेमाल में ले रहे हैं। हम आज भी पावर हाउस से आने वाली विद्युत पर निर्भर हैं, हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस्तेमाल हो रहा है, करना प्रारंभ किया है, लेकिन अभी भी ये सीमित रूप में ही इस्तेमाल हो रहा है। तो वे ऊर्जा के संसाधन जिनका इस्तेमाल मानव ने अभी कुछ समय पहले ही करना शुरू किया है, उन संसाधनों को गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। तो वही संसाधनों में दूसरा आता है गैर ऊर्जा संसाधन। वे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। यहां हमने देखा था कि वे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि यहां देख रहे हैं हम कि वे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की धातुएं,
पत्थर ले लीजिए, इसके अलावा सोना है, चांदी है, तांबा है, मैग्नीज है, ये वे संसाधन हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो वे सभी संसाधन जो ऊर्जा प्रदान करते हैं ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, और वे सभी संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों के प्रकार में आज इतना ही काफी है। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो